आईआईएम अहमदाबाद की ओर से हाल ही में एक बड़ी घोषणा करते हुए ये बताया गया कि अगले कैलेंडर ईयर से वो अपने पीएचडी पाठ्यक्रम में रिजर्वेशन की पॉलिसी को लागू करने वाले हैं, जिसके बाद से पूरा टॉपिक बहुत ज़्यादा डिस्कशन में आ गया है। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि आईआईएम का डिसीजन क्या है, अभी तक आईआईएम की ओर से बेसिकली आरक्षण लागू क्यों नहीं किया गया था, उसके क्या तर्क उन्होंने दिए थे और आरक्षण ना लागू करने की क्या समस्याएं आपको यहाँ पर देखने को मिल रही थी। तो मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है द CIS चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए इसी नोट के साथ अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए। तो वीडियो में सबसे पहले हम खबर पे बात करेंगे, खबर को थोड़ा सा और समझेंगे। इसके अलावा आरक्षण ना होने का बेसिकली गलत क्यों था, उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा था, उस पर बात करेंगे। फिर आईआईएम के निर्णय, आईआईएम जो है वो अपने निर्णय का विरोध क्यों कर रहा था, पहले वहां पर आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि आईआईएम अहमदाबाद जो है ये बेसिकली उन 20 आईआईएम में से एक है जो कि अभी तक आरक्षण नहीं दे रहा था। उसमें से एकमात्र ऐसा आईआईएम था जो कि आरक्षण नहीं दे रहा था। तो क्यों नहीं दे रहा था, उसके पीछे क्या रीजन थे, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा आईआईएम में जो आपका आईआईएम अहमदाबाद है वहां पर जो पीएचडी प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं उनके बारे में थोड़ी सी बातें जानेंगे। और अंत में आपके लिए एक सवाल भी है, प्रीलिम्स का सवाल है, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो हमारा पूरा टॉपिक है जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है, आप इसको आरक्षण और भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट ये है कि हमारे जो तमाम कोर्सेज हैं, जो आपका फाउंडेशन कोर्स है, वो अलग अलग सेंटर्स पर आपको जो है दिखाई दे जाएगा। आप करोलबाग सेंटर पर हमारे जो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, आप प्रयागराज सेंटर पर ज्वाइन कर सकते हैं, लखनऊ सेंटर पर, जयपुर सेंटर पर और इंदौर सेंटर पर। तो इनमें से किसी भी सेंटर पर जाकर के आप हमारे फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप करोलबाग के सेंटर को ज्वाइन करते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर यहाँ का कोर्स जो है वो 27 सितंबर यानी कि कल से शुरू हो रहा है। तो आप जल्दी से यहाँ पर जाकर के हमारी जो ऑफलाइन काउंसलिंग टीम है उससे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप एक नंबर नोट कर लीजिए, वहां पर आप जो है बातचीत कर सकते हैं। तो नंबर है आपका 8750187501। इस नंबर पर आपको जो है संपर्क करना है। चलिए अब बढ़ा जाए आगे। स्लाइड पर हमने चर्चा कर ली है, थोड़े काम की बात हो गई है। अब खबर को देखें। खबर में क्या है, खबर में यही है कि भारतीय प्रबंध संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद ने घोषणा की है कि वो अगले साल से पीएचडी प्रवेश में सरकारी दिशा निर्देशों के मुताबिक आरक्षण को लागू करें, यानी अगले साल से जो प्रोग्राम होने वाला है वहां पर आरक्षण को लागू किया जाएगा। इसके अलावा ये घोषणा तब की गई है जब डॉक्टरल प्रोग्राम को लेकर के ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किए गए हैं। साथ ही हमने बात की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद उन 20 प्रमुख आईआईएम्स में से एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसने अभी तक पीएचडी कार्यक्रमों में एससी, एसटी, ओबीसी और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज का कोटा है, जो आरक्षण है, उस आरक्षण को लागू नहीं किया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट खबर यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं। इसके अलावा खबर को हमने देखा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये जो आरक्षण नहीं दिया जा रहा था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में, इसका प्रभाव क्या हो रहा था, ये गलत क्यों था, इसको लेकर के अगर आप बात करें तो ये जो याचिका दायर की गई थी, ये याचिका आईआईएम के जो कुछ पुराने एलुमनाइज थे उनकी ओर से, जो पूर्व छात्र थे, उनके एक नेटवर्क द्वारा यहाँ पर पीआईएल दाखिल की गई थी। और ये जो पीआईएल थी, इस याचिका में ये कहा गया बेसिकली कि जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद है वहां पर पीएचडी प्रोग्राम की जो शुरुआत हुई थी वो 1971 में हुई थी और 1971 के बाद से अभी तक वहां पर आरक्षण नहीं दिया गया। और इसी का परिणाम रहा कि बेसिकली इसकी वजह से सबसे पहले तो आपके जो संवैधानिक प्रावधान है उनका उल्लंघन होता है, जो केंद्रीय शैक्षिक संस्थान प्रवेश आरक्षण अधिनियम है उसका उल्लंघन होता है, जो यूजीसी के दिशा निर्देश हैं, यूजीसी की जो गाइडलाइंस है उनका उल्लंघन होता है। साथ ही ये भी बताया गया कि पीएचडी के प्रोग्राम में आरक्षण न दिए जाने की वजह से बेसिकली आईआईएम जो अहमदाबाद है वहां पर एससी, एसटी और ओबीसी फैकल्टी जो है उसकी संख्या बहुत ज्यादा कम हो गई। आप यहाँ पर ये बताया गया कि बेसिकली वहां पर आपको एक भी एससी, एसटी, ओबीसी फैकल्टी नहीं मिलेगी और माइनॉरिटीज जो मुस्लिम फैकल्टी है वो केवल एक है। तो ये एक बड़ी समस्या यहाँ पर आपको देखने को मिल रही थी, क्योंकि इस तरह के जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहां पर आप फैकल्टी के तौर पर, वहां पर आप प्रोफेसर के तौर पर तब ज्वाइन कर सकते हैं जब आपके पास पीएचडी की डिग्री हो और इसी तरह के इंस्टीट्यूशन से हो। यानी कि अगर आप आईआईएम इंस्टीट्यूट में पीएचडी की डिग्री में रिजर्वेशन नहीं देंगे तो वहां पर आपको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिलेगा, वो पीएचडी ही नहीं कर पाएंगे और पीएचडी अगर नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो फिर वहां पर जॉब भी नहीं मिल पाएगी। तो ये एक बड़ी समस्या यहाँ पर आपको देखने को मिल रही थी।
अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अभी तक आईएम जो है वो आरक्षण क्यों नहीं दे रहा था, उसके पीछे उसकी ओर से क्या तर्क दिए गए, उन तर्कों की अगर आप बात करें तो सबसे पहले आईएम बेसिकली जो है अभी तक लगातार अपने प्रोग्राम्स में, अपने पीएचडी प्रोग्राम्स में आरक्षण का विरोध करता रहा था। आईएम अहमदाबाद के मुताबिक उसकी ओर से कहा गया कि हमारा जो पीएचडी प्रोग्राम है वो सुपर स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है, जहां पर जो है आरक्षण या फिर संविधान, आरक्षण जो है वो संविधान या कानून के तहत अनिवार्य नहीं है। और संविधान बेसिकली कई कानूनों में ये कहा भी गया है कि जो स्पेशलाइज्ड डिग्री होती हैं, जो साइंटिफिक डिग्रीज हैं, वो आरक्षण के दायरे से बाहर होती हैं। इसके अलावा बेसिकली ये कहा गया कि अगर यहाँ पर जो है आपको विशेषज्ञता के उच्च स्तर की जरूरत होती है और आरक्षण की वजह से प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल सकता है, ऐसे तर्क जो है आईएम अहमदाबाद की ओर से दिए गए थे। आईएम अहमदाबाद ने 2022 में गुजरात हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें यह कहा गया था कि जो आईएम अहमदाबाद है वो सरकारी फंडिंग के बिना 2017 के आईएम अधिनियम के तहत जो है एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट के तौर पे काम करता है, एक स्वतंत्र इकाई के तौर पे काम करता है और वो सरकार के नियमों को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। इसके अलावा आईएम की ओर से यह भी दावा किया गया था कि पीएचडी प्रोग्राम के लिए जो स्टूडेंट्स आवेदन करते हैं, जो एप्लीकेशन देते हैं, वो पहले से ही ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम करके आ रहे हैं और जो आईएम अहमदाबाद है वहां पर जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है वहां पर आरक्षण जरूर दिया जाता है। तो आईएम अहमदाबाद का यह तर्क रहता है कि उन स्टूडेंट्स को पहले ही पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन में आरक्षण का लाभ प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि यहाँ पर सीटें जो है बहुत कम होती हैं, तो इसकी वजह से आरक्षण की मेथोडोलॉजी को लागू करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो ये कुछ तर्क जो थे वो आपका आईएम अहमदाबाद की ओर से आरक्षण के विरोध में, खासतौर पर पीएचडी प्रोग्राम के आरक्षण के विरोध में दिए गए थे। लेकिन अब जो है आईएम अहमदाबाद ने इस पूरे टॉपिक को लेकर के, इस पूरे विषय को लेकर के अपने विचारों में बदलाव किया है और अब उन्होंने घोषणा की है कि वो जल्द ही आरक्षण प्रदान करने की कोशिश करेंगे। आरक्षण प्रदान जो है अगले साल से किया जाएगा पीएचडी प्रोग्राम में। अब पीएचडी प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं उनकी अगर आप बात करें तो अलग अलग जो कोर्सेज होते हैं वहां पर पीएचडी प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स हो गया, अकाउंटिंग हो गया, वित्त हो गया, फाइनेंस हो गया, खाद्य और कृषि व्यवसाय हो गया, मानव संसाधन प्रबंधन हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसके अलावा इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, शिक्षा और नवाचार प्रबंधन हो गया, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जहां पर जो है आईएम अहमदाबाद पीएचडी प्रोग्राम ऑफर करता है। और इस पीएचडी प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेने के लिए एक एप्लीकेशन के साथ आपको एक जो है टेस्ट भी देना पड़ता है, जिसमें हर एक कोर्स का अपना एक अलग टेस्ट जो है डिजाइन किया जाता है। तो ये ओवरऑल यहाँ पर इसके पीएचडी प्रोग्राम के बारे में हमने बात की। अब अंत में आपके लिए एक सवाल भी है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि किस संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण प्रदान किया गया था। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 102वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन, 104वां और 105वां संविधान संशोधन। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा हुई है वो चर्चा आपको समझ में आई होगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इसके साथ साथ जो है आपको अगर वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।